गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क्स। ओके, तो आज के जो टॉपिक में हम देखेंगे कि पोर्ट क्या होता है। ओके, सिंगल पोर्ट, फिर उसमें देखेंगे क्या होता है सिंगल पोर्ट, क्या होते हैं टू पोर्ट, क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और उसमें जो नेटवर्क यूज़ होते हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे होने चाहिए। ओके, उसका जो ब्लॉक है, ठीक है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए उसके अंदर, किस टाइप के नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट की, कि एक्चुअली पोर्ट क्या होता है। पोर्ट एक्चुअली क्या होता है कि टू टर्मिनल नेटवर्क होता है। पोर्ट टू टर्मिनल नेटवर्क होता है, जैसे कि सी पोर्ट है। ओके, सी पोर्ट में क्या होता है कि एक टर्मिनल से शिप आती है, ओके, देन दूसरे टर्मिनल से शिप जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सी पोर्ट कहते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर नेटवर्क की लैंग्वेज में बात करें तो पोर्ट क्या होता है, पोर्ट लाइक ए टू टर्मिनल, ठीक है, अ पेयर ऑफ टर्मिनल थ्रू विच अ करंट में इंटर और लीव। किसी एक तरफ से इंटर करे टर्मिनल में और किसी एक तरफ से लीव करे तो उसे क्या कहेंगे हम, ये पोर्ट कहेंगे। क्लियर है? तो इसको पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले। अ पेयर ऑफ a pair of terminal through which a current may इंटर और लीव। या तो वो इंटर करे या फिर टर्मिनल से लीव करे नेटवर्क के। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे पोर्ट, नोन एज अ पोर्ट। क्लियर है? उसके बाद क्या है, जैसे कि अब हम देखेंगे, अब तो टू टर्मिनल की हमने बात कर ली, अब देखेंगे टू टर्मिनल डिवाइसेस, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो टू टर्मिनल डिवाइसेस जैसे कि मान लीजिए कि रजिस्टर है, ठीक है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। ओके, तो क्या होता है, रजिस्टर जो कि है, जैसे ये है रजिस्टर, ओके, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा पोर्ट हो गया। ओके, लाइक इंडक्टर, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। क्लियर? इसी तरीके से कैपेसिटर भी है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। ठीक है, तो ये सारी क्या हुए हैं, ये है वन पोर्ट नेटवर्क। क्लियर है? इसको लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, टू टर्मिनल डिवाइसेस, टू टर्मिनल डिवाइसेस
such as RLC, such as R, L and C. ओके, क्लियर है। अभी क्या है कि इसमें हम अब क्या करें, अभी हमने यहाँ पे सिंगल पोर्ट की बात की है, वन पोर्ट मतलब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टू पोर्ट की बात करेंगे। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हमने अब यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बना लेंगे। ओके, इसके अंदर RLC कोई भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, हमने टर्मिनल बना दिया है। ओके, यहाँ पे भी, तो यहाँ से क्या है कि करंट मान लो कि I1 जा रही है इस नेटवर्क में। ओके, और इस तरफ I1 इधर से इंटर करेगी, इधर से लीव कर जाएगी। ये क्या हुआ, वन पोर्ट हुआ। ओके, इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि करंट I2 जा रही है और यहाँ से लीव कर जा रही है इस टर्मिनल से। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, एक पोर्ट इस तरफ हो गया, एक पोर्ट इस तरफ हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि करंट एंटरिंग वन टर्मिनल ऑफ द पोर्ट एंड लीव फ्रॉम अदर, एक तरफ से इंटर किया एंड एक तरफ से लीव कर गया। ओके, ताकि क्या हुआ कि नेट इसका जो करंट हुआ इस पोर्ट में, ठीक है, इसमें नेट करंट इसका क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ओके, इसके अक्रॉस क्या है, V1 वोल्ट हमने एज्यूम किया, इसके अक्रॉस टर्मिनल 1 है तो हमने टर्मिनल 1 के अक्रॉस V1 एज्यूम किया है, टर्मिनल 2 के अक्रॉस V2 हमने एज्यूम कर लिया है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है कि हमारा टू पोर्ट होते हैं, ठीक है, दोनों सेपरेट पोर्ट हैं। एक ही पोर्ट इस तरफ है, ओके, ये सेपरेट है, और क्या है, दूसरा पोर्ट क्या है, इस तरफ है, ये भी सेपरेट है। ओके, एक पोर्ट को हम इनपुट कह सकते हैं, दूसरे पोर्ट को हम आउटपुट कह सकते हैं, इसको इनपुट कह सकते हैं, इसको आउटपुट कह सकते हैं। जैसा हमें यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, ओके, ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, टू पोर्ट होते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी कौन होता है, सेकेंडरी कौन होता है, ये हम कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। उसके जो यूज़ है, उसका पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। जैसा यूज़ होगा, कभी क्या होता है कि प्राइमरी साइड पे लोड लगा होता है, ओके, और सेकेंडरी साइड से सोर्स है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, मैं आगे डिस्कस करूँगा वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको लिख लेंगे टू पोर्ट के अंदर, कि इसमें क्या है कि चार जो कि है हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, टू पोर्ट के अंदर चार वेरिएबल होते हैं, V1 I1 V2 I2। ओके, उसके बाद इन चारों में से दो जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्लियर है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि चार हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये बात क्लियर है। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, अ टू पोर्ट नेटवर्क हैज़ फोर वेरिएबल
हैज़ 4 वेरिएबल्स। ओके, कौन कौन से वेरिएबल हैं? V1 I1 फॉर इनपुट पोर्ट के लिए। ओके, a 2-port network has 4 variables. Okay, V1 I1 for input port. Okay, and V2 I2 for output port. Okay, and 2 out of which there are 2 independent variable. Okay, 2-port network has 4 वेरिएबल V1 I1 V2 I2, जिसमें से V1 I1 क्या होगा? इनपुट पोर्ट के लिए होगा, और V2 I2 क्या होगा? आउटपुट पोर्ट के लिए होगा। ओके, जिसमें से 2 जो है वेरिएबल वो क्या है? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं? जो ब्लैक बॉक्स है, ये हमारा नेटवर्क है, इसमें लीनियर हो सकते हैं एलिमेंट, बाइलेटरल हो सकते हैं, एंड पैसिव एलिमेंट इसमें हो सकते हैं। लीनियर हमने डिस्कस किया था, लीनियर एलिमेंट क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अब इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे द नेटवर्क inside the ports is considered as a ब्लैक बॉक्स। वो जो हमने नेटवर्क उसमें बनाया था, ठीक है, उसको एज ए ब्लैक बॉक्स कंसीडर करते हैं। ओके, अब वो ब्लैक बॉक्स में लीनियर एलिमेंट हो सकते हैं, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे। उसके लिए कंडीशन यही कि लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट उसमें होने चाहिए। वेयर इट कंसिस्ट ऑफ linear, bilateral and passive element। ओके, पैसिव एलिमेंट ये हमारे होने चाहिए। ओके, और क्या है कि इसमें ब्लैक बॉक्स में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट भी होते हैं। ओके, जैसे कि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन से हैं? LNC, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे कि द ब्लैक बॉक्स may also consist
consist of energy storing element, energy storing element like inductor and L and C। ओके, और इसमें क्या है कि इसकी कंडीशन है कि इसमें जो वो है कि उसमें LNC की जो दिया होगा उसमें उसकी इंडक्टर और कैपेसिटर में इनिशियल जो कंडीशंस है उसकी ज़ीरो होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है ये। ओके, बट देयर इनिशियल कंडीशन initial conditions must be zero। मस्ट बी ज़ीरो। ओके, अब उसके बाद एक पॉइंट और है, क्या है वो कि नेटवर्क के अंदर जो पोर्ट है उसमें क्या है कि डिपेंडेंट सोर्स होंगे और क्या है इंडिपेंडेंट सोर्स उसमें नहीं यूज़ करेंगे, नेटवर्क इनसाइड पोर्ट। ओके, द नेटवर्क inside the port ports may also contain the dependent source okay, but never an independent source, never an independent सोर्स। ओके, ये सारी तो पोर्ट के बारे में हो गई चीज़ें कि पोर्ट क्या होता है, सिंगल पोर्ट क्या है, टू पोर्ट क्या है, उसकी क्या क्या कंडीशंस है, ब्लैक बॉक्स में किस किस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट और उसकी और क्या क्या कंडीशंस है कि इनिशियल कंडीशंस की ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्री के। ओके, थैंक यू।